घर बनाने के औजार मिलते हैं। तो ऐसी ऐसी जगह है वहाँ पर चिन्हित करके उस इलाके को हमारे जो अवशेष मिलते हैं पुराने, उनको खत्म करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो इसी प्रकार से पूरे तमाम इलाके में इस प्रकार के बांध बन रहे हैं। और साथ साथ में एक और बहुत बड़ी गंभीर समस्या आपसे अवगत कराना चाहूंगा कि आज की तारीख में हमारे जो समाज के जो लोग हैं वो सिर पर से 20 बात का ध्यान रखें कि जो लोग काम कर रहे हैं अच्छा, उनके लिए गलत तरीके से काम नहीं करे, हमारी नीति को नहीं बिगाड़े। मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है कि आज से ठीक पहले आपके काकरी डुंगरी के अंदर आपका बहुत बड़ा 1167 सीटों को लेकर के बहुत बड़ा धरना चला था। उस धरने के अंदर हम लोगों को, हमारे सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को ध्यान था, हम किसी प्रकार के बड़े धरने को सही उम्मीद नहीं करते, हम लोग बड़े धरने को सपोर्ट करने का नहीं सोचते। धरने देने से फालतू की ऊर्जा खत्म होने का तरीका होता है। तो उस धरने के अंदर हम जैसे लोग शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन हमारे भाई कई सारे लोग हमारे पास में आए और हमारे को पीले चावल भेज करके बोला, पूरे समाज को आह्वान किया और हमारे लोगों ने बोला कि यार चलो समाज का मामला है, समुदाय की 1167 सीटें, इसको लेकर के जाना चाहिए। फिर भी मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता वहां पर नहीं जाते, आंदोलन में शामिल नहीं होते। फिर भी हमारे इलाके के हरामखोर, नालायक, कमजोर लोग, हजार लोग, उनको बताना चाहता हूँ कि उन लोगों ने, हमारे ऐसे लोग हैं जो इससे किसी भी प्रकार का कोई संबंध तक नहीं था, उनके नाम वहां पर दिए और उनके खिलाफ आज की तारीख में मुकदमे दर्ज करवाए। ये ऐसे राजनीति करने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे समाज की जो अच्छी लड़ाई होती है उसमें हमारे समाज को कमजोर करने का काम नहीं करिए, बल्कि समाज के साथ में रह करके लड़ना होगा। और जब तक हम समाज को एक साथ में ला करके लड़ाई नहीं लड़ते तो आने वाले समय में हम जो जिस तरीके का काम कर रहे हैं वो सारा डैमेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आने वाले समय में बहुत मजबूती से हमारी जो ये मजबूत लड़ाई है उसको बहुत बेहतर तरीके से आगे, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ानी होगी। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा, समझा होगा। कुछ बातें, बहुत सारी बातें और भी है बताने की हमारे पास प्रमाणित, लेकिन हम लोग समझते हैं कि बहुत बड़ी सभा के अंदर, बड़ी मीटिंग के अंदर लोग अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं समझते। तो हम चाहते हैं कि छोटी छोटी हमारी बैठकें कराओ, छोटी छोटी मीटिंग करने के बाद हम सारी प्रमाणित एक एक बात पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 13(3) का क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के अंदर 5वीं अनुसूची का क्या मामला है। आज दिन तक हमारे इलाके में हम लोगों को निरंतर आगे बढ़ना चाहिए और आने वाले समय में हमारी पूरी कम्युनिटी को बचाने के लिए, पूरे समुदाय को बचाने के लिए, केवल आदिवासियों को बचाने का मामला नहीं है, पूरे देश दुनिया, पूरी प्रकृति को बचाने का मामला है। तो पूरी देश दुनिया और पूरी प्रकृति को बचाने के इस अभियान में शामिल होना होगा। आज आप लोग देख रहे हो पूरे देश पर कभी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हुई, कभी बहुत ज्यादा बारिश, अचानक बेमौसम बारिश आना, इस प्रकार की जो गतिविधि हो रही है वो इसलिए हो रही है कि प्रकृति में असंतुलन पैदा हुआ, उसी वजह से ये समस्या आ रही है। और हमारे लोगों ने प्रकृति को आदर्श मानते हुए काम किया है। हम लोग सभी में सह-अस्तित्व के जीवन शैली को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जियो और जीने दो के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से सभी जीवों के मध्य परस्पर संबंध रखते हुए हम लोगों को लगातार आगे बढ़ना होगा। और बहुत ज्यादा समय से, काफी समय से मुझे सुन रहे हो, इसलिए और भी बहुत ज्यादा बातें नहीं कहकर मैं अंतिम में मेरी बात को समाप्त करना चाहूंगा। लेकिन मेरी बात समाप्त करने से पहले आप लोगों को बहुत बड़े जोश जुनून के साथ में हमारे साथ में 2-4 नारे बोलने होंगे, बहुत दबंगाई से, ताकि पता चले कि वास्तव में आदिवासियों का ये जो त्योहार है वो बहुत गजब तरीके से हुआ है। ठीक है, अरे जय जोहार का नारा है, अरे जय जोहार का नारा है, देश हमारा है, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात मैं कहना भूल गया था, इसलिए बताना ज्यादा जरूरी समझता हूँ कि एक धार्मिक बात का मामला था, मैं दूसरी जगह चला गया था। तो धार्मिक बात के आधार पर हमारी बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, जिसमें लड़ाई ये है कि हमारा जो हम लोग धर्म पूर्वी संस्कृति को मानते हैं, नैसर्गिक जीवन शैली को मानते हैं, उसी आधार पर सबसे पहले भारत देश में जो आपकी जनगणना का शुभारंभ हुआ था वो 1871 के अंदर हुआ था। और 1871 में आपका अलग सेपरेट अलग कॉलम था, उसमें आपको एबोरिजिन्स बोला था।
ठीक है। उसके बाद में 1881 के अंदर आपको एबोरिजिनल बोला था, 1891 में भी आपको एबोरिजिनल बोला, 1901 में एनिमिस्ट बोला, 1911 में भी एनिमिस्ट बोला और 1921 में भी एनिमिस्ट बोला था। फिर आती है 1931 की जनगणना। उस जनगणना के अंदर आपको ट्राइबल रिलीजन बोला था। तो यानी हम समझ सकते हैं कि 1931 की जो जनगणना है वो अंतिम हमारी कम्युनिटी, हमारे समुदाय की जनगणना थी। इसी जनगणना के आधार पर हम लोग 8% ऐसा माना गया। तो इस तरीके से हम जो अभी लड़ रहे हैं तो उसके लिए भी हमारा अलग विकल्प होना चाहिए। और अभी जो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें भी हमारा कॉलम अलग